नमस्कार, मैं महेश कुंतल आज आपके सामने बीएड सेकेंड ईयर समावेशी विद्यालय बनाना विषय के साथ हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो लगातार कोठारी शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी शिक्षा कमीशन के नाम से चल रहा था और इसमें हमने 2 लेसन पहले पढ़ लिए हैं इसमें, जिसके बारे में कोठारी शिक्षा कमीशन की क्यों आवश्यकता हुई, क्या क्या इसकी रूपरेखा तैयार की गई, कौन सी परिस्थितियों के अंतर्गत इसका गठन किया गया, इस आयोग के सदस्य अध्यक्ष कौन कौन से थे, इसका स्वरूप क्या क्या था, इसकी कितनी समितियां बनाई गईं, ऐसा हमने पिछले अध्यायों में पिछले कालांश में पढ़ा था। अर्थात इस आयोग के प्रमुख सुझावों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा के बारे में इस आयोग ने अपना सुझाव दिया था। स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय मंडल के रूप में अपना सुझाव प्रदान किया था। शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग स्थान रखने हेतु अपना सुझाव दिया था। इसके बाद प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा के संबंध में दिया था। शिक्षा से संबंधित व्यय पर सुझाव दिया था। राष्ट्रीय अधिनियम और शिक्षा नीति की घोषणा भी की गई थी। अब इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इन्होंने सुझाव दिए थे, उनको आज हम रेगुलर पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो देखिए, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। स्कूली शिक्षा समाप्त करने का कार्यकाल 12 वर्ष बताया गया है। आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी कोर्स होना चाहिए। अर्थात इसने आयोग ने ये सिफारिश की है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हायर सेकेंडरी तक कोर्स का होना अनिवार्य है, अर्थात 12वीं क्लास तक। उन प्रांतों में जहां इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं, वहां के लिए सिफारिश की गई है कि उनकी पहली कक्षा हायर सेकेंडरी में तथा दूसरी कक्षा विश्वविद्यालय या डिग्री कोर्स में मिला देनी चाहिए। अब देखिए, इस आयोग के द्वारा ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो सिफारिश की गई है, इसमें बताया गया है कि जो हायर सेकेंडरी तक की क्लास हैं उनको माध्यमिक शिक्षा में मिला दिया जाना चाहिए तथा इंटरमीडिएट के बाद अर्थात 12वीं क्लास के बाद की जो कक्षाएं प्रारंभ होती हैं उनको विश्वविद्यालय या डिग्री कोर्स में मिला दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में आयोग का ये मत है कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिक्षा का प्रारूप प्रचलित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञान तथा गणित की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों को पाठ्यक्रम में समावेश शिक्षा के स्तर में सुधार ला सकेगा। आयोग ने विभिन्न विषयों के विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना पर भी अपना महत्व व्यक्त किया है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर स्तर को बढ़ावा देने तथा उसे प्रगति प्रदान करने के लिए सरकार से इस बात की सिफारिश भी की गई है तथा स्कूल शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय भी किया जाए। इस प्रकार की कोठारी शिक्षा कमीशन के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सिफारिश की गई। अब इसके बाद वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा। इसमें आयोग ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा के प्रसार की आवश्यकताओं का अनुभव किया है, अतः इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जाने की भी सलाह दी है। संपूर्ण शिक्षा का आधार ही वैज्ञानिक बनाने की जोरदार सिफारिश की गई है। आयोग ने
कहा है कि केंद्र को चाहिए कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित करने के अलावा शिक्षा विज्ञान तथा मानव शास्त्र जैसे सामाजिक विषयों का अध्ययन भी इन स्थानों पर कराया जाए। अर्थात इसमें क्या है कि वैज्ञानिक शिक्षा के अलावा इसमें क्या आयोग ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित करने के साथ साथ ही यहाँ पर विज्ञान से संबंधित, मानव शास्त्र से संबंधित आदि जैसे सामाजिक विषयों से संबंधित अन्य विषयों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। आयोग ने इस बात की भी सिफारिश की है कि स्कूली शिक्षा में विज्ञान को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए और अंत में उसे विश्वविद्यालय स्तर पर सभी पाठ्यक्रमों का अंग बना दिया जाना चाहिए। आयोग ने तकनीकी शिक्षा के प्रबल प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान पुस्तकों के प्रकाशन पर जोर से काम किए जाने की भी सिफारिश की है। अर्थात इन्होंने यह भी सिफारिश की है कि स्कूली शिक्षा में विज्ञान की तो अनिवार्यता होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम को एक प्रकार से इस प्रकार का एक अंग बना दिया जाना चाहिए जिसमें तकनीकी शिक्षा पर प्रबल प्रचार करने के साथ साथ उसमें भाषा में तकनीक तथा पुस्तकों के प्रकाशन पर भी जोर से काम किए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का तकनीकी शिक्षा पर से संबंधित इस आयोग ने सिफारिश की है और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश की है। इसके बाद उच्च शिक्षा से संबंधित भी इसमें सिफारिश की है। जैसे आयोग ने उच्च शिक्षा के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है। उसके संबंध में आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य की सराहना करते हुए उसके द्वारा अधिक व्यय द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाने की मांग की है। विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में आयोग की मुख्य सिफारिश निम्न प्रकार से की गई है। इसमें देखिए, जैसे 1 वर्षीय स्नातक कोर्स 3 वर्षीय। शिक्षा आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का किया जाना चाहिए। यहाँ पर इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं, उनका दूसरा वर्ष प्रथम डिग्री कोर्स के साथ तथा प्रथम वर्ष हायर सेकेंडरी शिक्षा के पाठ्यक्रम में मिला दिया जाना चाहिए। आयोग ने द्वितीय डिग्री कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को 2 वर्ष ही रहने की सिफारिश की है। अर्थात जो पहला कोर्स है उसे 3 वर्ष का कर दिया जाना चाहिए तथा दूसरा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उसे 2 वर्ष करने की सिफारिश की है। तो सर्वप्रथम ग्रेजुएशन को 3 वर्ष का करने की जो सिफारिश की है वो कोठारी शिक्षा समिति ने की है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को 2 वर्ष का करने की सिफारिश की है। अब इसके बाद जैसे विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना, आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि उच्च शिक्षा प्रचार के लिए विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की स्थापना आवश्यक रूप से करनी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि कम से कम 6 विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार किया जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में टेक्निकल तथा कृषि विश्वविद्यालय का भी होना आवश्यक है। इन विश्वविद्यालयों में देश के उत्तम छात्रों को सुविधा दी जानी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों का माध्यम अंतर्राष्ट्रीय स्तर होने के नाते अंग्रेजी में भी होना चाहिए। इस प्रकार के उच्च शिक्षा के लिए आयोग ने जो सिफारिश की हैं वो भी विचारणीय हैं।
जैसे गतिशील एवं विकासशील स्तर। अब इसमें बताया इन्होंने, अतः इस संदर्भ में आयोग द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रकार से सुझाव प्रदान किए गए थे। इसमें बताया गया था कि प्राथमिक तथा सेकेंडरी कक्षा के अंत में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी मशीनरी का निर्माण किया जाए जो राष्ट्रीय स्तर की परिभाषा कर सके, उसकी पुनरावृत्ति तथा मूल्यांकन कर सके। दूसरा, विद्यालय संगमों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये संगम इस प्रकार होने चाहिए कि एक सेकेंडरी स्कूल आसपास के प्राइमरी स्कूलों को प्रभावित कर सके, अर्थात इस प्रकार का एक संगम होना चाहिए सभी विद्यालयों का, और उस विद्यालय में होना चाहिए जो विद्यालय अन्य विद्यालयों को प्रभावित कर सके। इस प्रकार सभी विद्यालय विकास के लिए एक समूह का निर्माण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को स्कूलों की कुशलता बढ़ाने में विभिन्न उपायों से योग देना चाहिए। और देखिए, इसमें विश्वविद्यालयों को तो तथा कॉलेजों को भी स्कूलों की कुशलता बढ़ाने के लिए अपना समर्थन एवं सहयोग देना चाहिए। स्तर को उठाने के लिए उचित सहयोग तथा संबद्धता की आवश्यकता है। यह संबद्धता शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर होनी चाहिए। यह उस पृथकता को समाप्त कर दे जिससे शिक्षण संस्थान ग्रसित हैं। इस दृष्टि से कमीशन का विचार है, अर्थात कमीशन ने विचार अपना प्रकट किया है कि अपने स्तर को उठाने के लिए, उचित सहयोग प्राप्त करने के लिए संबद्धता की भी आवश्यकता होती है, और यह संबद्धता शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भी होनी आवश्यक है, और यह पृथकता को समाप्त कर देती है तथा शिक्षण संस्थान जिससे ग्रसित होती हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर सघन रूप से स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयत्न भी होने चाहिए। स्कूलों को पहले 10 वर्षों में बालक में गुणात्मक विकास हो, जिससे इस स्तर पर शिक्षा में अपव्यय की संभावना कम रहे। अब सबसे पहले और अगला इन्होंने सिफारिश करते हुए बताया गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सघन रूप से उसके स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयत्न भी किए जाने चाहिए, जिससे स्कूल के जो पहले 10 वर्ष होते हैं उनमें बालक में हमें गुणात्मक विकास करना होता है। अगर हम स्टार्टिंग में बालक में गुणात्मक विकास करेंगे, अर्थात अच्छे अच्छे गुणों को उसमें समाहित करेंगे, तो उसके द्वारा उसमें एक तो इस प्रकार की शिक्षा से उसमें अपव्यय की संभावना बहुत कम रहेगी। कक्षा 10 पास करने के पश्चात ही यह प्रयत्न हाई सेकेंडरी तथा उच्च शिक्षा में भी किया जाना चाहिए। अब इसके बाद शिक्षा एवं भाषाएं। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंग्रेजी। आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ऐसा क्यों सिफारिश की है? क्योंकि ये सभी जो विश्वविद्यालय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल के अनुसार इनका निर्माण किया गया है, और सभी के लिए एक रूपता लाने के लिए अंग्रेजी माध्यम बनाने के लिए इन्होंने सिफारिश की है। अंग्रेजी की पढ़ाई स्कूली स्तर से ही शुरू करनी चाहिए। उच्च शिक्षा में बौद्धिक तथा आकांक्षाई कार्यों के लिए अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम किया गया। इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा में अंग्रेजी अधिकांश जनता की संपर्क भाषा नहीं होगी। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि उपयोगिता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है। रूसी भाषा के अध्ययन पर खास तौर से ध्यान दिए जाने की बात भी कही है। इसके बाद उचित भाषा नीति।
आयोग ने उचित भाषा नीति अपनाने की सिफारिश भी करते हुए कहा है कि स्कूल तथा कॉलेज तथा शिक्षा के माध्यम होने का हक मातृभाषा को है। स्कूल तथा उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। और देखिए, इन्होंने स्कूल एवं उच्च शिक्षा का जो माध्यम बताया है वो क्षेत्रीय भाषा का बताया है, और प्रारंभिक शिक्षा का जो के लिए जो भाषा बताई है वो कौन सी है, वो है मातृभाषा। अब इनके द्वारा जो प्रौढ़ एवं समाज शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर अशिक्षा समाप्त करने के लिए प्रयास जारी करने की सिफारिश भी की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रत्येक प्रयास इस दिशा में अपनाया जाना चाहिए और शिक्षित व्यक्तियों का औसत 1971 तक 60%, 1976 तक 80% तथा 20 वर्षों में अर्थात 1986 तक 100% हो जाना चाहिए। इसके लिए पार्ट टाइम शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए 6 से 11 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिए जानी चाहिए। 11 से 14 वर्ष के बच्चों को इसके पूर्व निरक्षर रहे जो पार्ट टाइम शिक्षा प्रदान किए जाने तक 15 से 30 वर्षों के लोगों को साधारण एवं बहुउद्देशीय शिक्षा प्रदान करने के लिए की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने सिफारिश की है कि आयोग ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के लिए अनेक सुझाव प्रदान किए हैं। आयोग ने ग्राम बहनों की नियुक्ति की सिफारिश की है। बालिका विद्यालयों के अलावा औसतों को शिक्षित करने के लिए अलग से प्रौढ़ महिला विद्यालय खोले जाने का सुझाव भी दिया है। इसके बाद बहुउद्देशीय शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दृढ़तर कदम उठाए जाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि 1980 तक माध्यमिक शिक्षा के नीचे 20% विद्यार्थियों को तथा 50% विद्यार्थियों को उच्चतर तथा उच्च शिक्षा में अर्थात कक्षा 10 के आगे पूर्ण रूपेण बहुउद्देशीय विषयों की अध्यक्षता तथा पार्ट टाइम अध्यक्षता के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुउद्देशीय शिक्षकों की अग्रिम शिक्षा व्यवस्था द्वारा इस शिक्षा में विशेष तरक्की की जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि औद्योगिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की जाए। कमीशन ने कहा है कि चौथी योजना के अंत तक इस दिशा में आज से दूसरी शिक्षा होनी चाहिए। प्रवेश की अवस्था 14 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके लिए जूनियर टेक्निकलों को टेक्निकल हाई स्कूल कर देना चाहिए। अध्यापक प्रशिक्षण अर्थात टीचर ट्रेनिंग के संबंध में इन्होंने सिफारिश करते हुए कहा है कि शिक्षा आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में भी अपना मत व्यक्त किया है। आयोग के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षित होना शिक्षा की प्रगति का अनिवार्य अंग बताया है। आयोग ने मुख्य रूप से इस विषय में जो सिफारिश की है
वह यह है कि अध्यापक प्रशिक्षण जिम्मेदारी तथा देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा की जानी चाहिए। प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना में पर्याप्त धन व्यय किए जाने की भी सिफारिश की है। अब इसके बाद कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की व्यापकता के लक्ष्य बालकों के समावेशी समूह की शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते हैं। जब तक बालकों के इस समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, बाधित बालकों की शिक्षा संस्थानों में प्रवेश प्रारंभ अवस्था में कम होगा। बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के 0.07% है जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। यह आंकड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 1% रह पाई गई। इतने कम प्रतिशत से ये मालूम पड़ता है कि हमारे देश में विभिन्न बाध्यताओं से ग्रस्त कई लाख बालक शिक्षा के अवसरों से वंचित रहते हैं या इसको स्वीकार करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है जो सभी के लिए आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह बालक या तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं लेते या फिर किसी न किसी कारण से शिक्षा आधी अधूरी छोड़ देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नति विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में रेखीय प्रावधान के कारण नहीं हो पाई है, जबकि 90% बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य स्कूल कार्यक्रमों में बाधित बालकों की समन्वित शिक्षा कोठारी कमीशन की घोषणा के अनुसार शिक्षा हेतु व्यय में कमी, और सेकंड है बाधित तथा सामान्य बालकों में एक दूसरे को आपस में समझने की भावना में वृद्धि करती है। कुछ बाधित बालक कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि सामान्य बालक उनकी उपेक्षा अच्छा कार्य करते हैं। जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक बालकों को समन्वित शिक्षा के लिए कार्यक्रम लाने का प्रयास करने की अति आवश्यकता है। इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस प्रकार की जो सिफारिशें हैं वो कोठारी शिक्षा कमीशन के द्वारा की गई हैं। अर्थात कोठारी शिक्षा कमीशन के द्वारा भारत में शिक्षा के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया गया और उन्होंने इस अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष के तौर पर प्रमुख उपाय सुझाए जिसके द्वारा भारत में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके, विकासशील किया जा सके। महिला शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने अपने कई विचार प्रकट किए। बाल श्रम के बारे में, बाल श्रम को कम करके या ख़त्म करके उसको प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्यतः लागू करने की भी सिफारिश की है। तो इस प्रकार से कोठारी शिक्षा कमीशन के द्वारा शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के सुझाव दिए गए। तो आज का हमारा इतना ही। जय हिंद, जय भारत।